नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। बात मुद्दे की में आज एक देश एक चुनाव की बात होगी और प्रवक्ता बीजेपी राकेश पोद्दार हमारे साथ हैं, तो उन्हीं से थोड़ा समझेंगे कि किस तरीके से बीजेपी अब आगे की प्लानिंग कर रही है, क्योंकि बीजेपी के वो प्रवक्ता हैं। और जिस तरीके से 2014 में मोदी सरकार आने के बाद से लगातार देश में तमाम ऐसे मुद्दों पर बहस हुई, ऐसे तमाम काम बीजेपी की तरफ से किए गए जो कि शायद एक वक्त संभव नहीं लग रहे थे। चाहे 370 की बात हो, सुप्रीम अदालत का फैसला आने के बाद चाहे राम मंदिर बनना हो, या फिर अभी हाल फिलहाल में सीएए देश में लागू करना हो। और अभी सीएए को लेकर देश में एक तबका विरोध कर ही रहा था कि अब एक देश एक चुनाव की बात सामने आ गई है। राकेश पोद्दार जी, बहुत बहुत स्वागत है एनएफ न्यूज पर। सबसे पहला सवाल यही है कि अभी विपक्ष सीएए के सदमे से नहीं उभरा था और आप लोग एक देश एक चुनाव लेकर सामने आ गए। देखिए रोहित जी, माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में जब आए थे तो उन्होंने 35 वादे करके आए थे, जिसमें हम लोगों ने पिछली बार 2014 और 19 के बीच में सारे वादे को पूरा किया। 99% वादे को पूरा किया। दोबारा हम लोगों ने रखे थे जनता के बीच में, तो फिर हम लोगों ने उस वादे को 222 वादे पूरे कर दिए। 23 वादा जो था सीए वाला, वो भी वादा हम लोगों ने पूरा किया। हमारा कहना था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे जो 50 सालों तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उन्होंने कहा था कि कश्मीर हमारा है। तो हम लोग कहते थे कि जहां बलिदान हुआ मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। तो उस कश्मीर को भी हम लोगों ने आजादी दिलाने का काम किया। आप देख सकते थे कि एक देश में एक संविधान होना चाहिए, राकेश जी, एक देश में एक झंडा संविधान होना होना चाहिए चाहिए, था। ठीक है, एक चुनाव की क्या जरूरत है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। नहीं, चुनाव में देखिए, आप धार्मिक तौर पे हमारा देशों का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, जिसमें वहां के लोग जो थे हमारे अल्पसंख्यक, जैसे हिंदू हैं, चाहे राकेश जी, सिख है, चाहे बौद्ध है। सीए पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी हम ये कह रहे हैं कि एक संविधान होना चाहिए देश में, एक विधान होना चाहिए, लेकिन एक चुनाव की क्या जरूरत पड़ गई। नहीं, चुनाव के बारे में हमारे जितने भी हमारे चाहे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन कहा है या किसी ने कहा है, अभी हम इस बात पे अधिकृत नहीं है बयान देने के लिए, क्योंकि जब तक हमें सूचना नहीं प्राप्त होगी इस पे हम बयान नहीं दे सकते हैं। जब बयान देने का समय होगा तो मैं आपके साथ निर्णय में बैठूंगा, अच्छा, चैनल ठीक पे है, बैठूंगा और बयान मैं देने इस का बात समय को। होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा अपडेट दे दूं। जो कमेटी बनी थी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में, जिसमें आपको ये तस्वीरें इस वक्त देख रहे होंगे, आज उस कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 1800 से ज्यादा पन्नों की एक रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें बाकायदा कहा गया है कि देश में बदलाव की जरूरत है और एक देश एक चुनाव की तरफ हमें आगे बढ़ना होगा। और आप के सबसे बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई बार पिछले रैलियों में बोल भी चुके हैं कि एक देश एक चुनाव इस देश के लिए बहुत जरूरी है। तो मैं वही थोड़ा समझना चाह रहा हूं कि क्यों जरूरी है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने कहा और आज हमारे महामहिम से मिलने का काम किया। तो मैं इसमें आपसे कहना चाहता हूं कि समय आने पर अगर देश के अंदर एक चुनाव हो, और अच्छी बात है कि जब खर्चे ज्यादा होते हैं और एक चुनाव एक प्रक्रिया होना भी चाहिए, और इसकी लड़ाई हम लोग 50 सालों से लड़ने का भी काम किया है। अब चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, कश्मीर में भी हम लोग चाहते थे कि एक अपना संविधान हो, एक विधान हो, एक झंडा हो, उसमें हम लोगों ने काम किया। और आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश के लिए सकारात्मक और देश को शक्तिकरण की राजनीति करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह कांग्रेस 2014 से पहले 60 सालों ने राज किया, 60 सालों में जनता ने जनादेश दिया। इनके 60 सालों में आप देख सकते हैं कि उन्होंने परिवार को, एक कुनबे को आगे बढ़ाया। आप देख सकते हैं तुष्टीकरण की राजनीति इन्होंने किया। एक देख सकते हैं कि एक तरफ भ्रष्टाचार इन्होंने किया। लेकिन आज हमारे देश के प्रधानमंत्री है, चाहे हमारे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी, 35 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनाते हैं, लेकिन यही थी कि 9 दिन में 35 किलोमीटर सड़क नहीं बनाते थे। तो हम लोग हमेशा थोड़ा ये समझाने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग कुछ भी लेकर आए, चाहे सीए लेकर आए, चाहे एक देश एक कानून की बात करें, चाहे 370 की बात करें, इस देश का विपक्ष क्यों आपका तुरंत विरोध करने लगता है। फार्मर बिल्स की चाहे बात हो, चाहे किसानों के आंदोलन की बात हो। रोहित जी,
विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर हम अच्छे काम कर रहे हैं, आप कह सकते हैं कि जैसे थे 370 में कहते थे कि खून की नदियां बह जाएगी, तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस के अंदर आज भी देख सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री सदन के अंदर राहुल गांधी जी की भी बात करते थे कि कम से कम राहुल गांधी जी को विपक्ष में बैठने के लिए 10 साल मौका जनता ने दिया, लेकिन कितना उपस्थिति हो रहे सदन के अंदर, कितना उन्होंने विपक्ष में बैठकर जनता को मुद्दे को उठाया। वही राहुल गांधी राकेश जी ये भी कह रहे हैं कि एक देश एक चुनाव की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड पर बीजेपी वाले चुप्पी साध जा रहे हैं, उस पर नहीं बोल रहे हैं। देखिए रोहित जी, राहुल गांधी जी को कोई मुद्दा नहीं मिलता है। अभी समय है, सुप्रीम कोर्ट में है, माननीय न्यायालय में पड़ा हुआ है, जो भी निर्णय होगा उसमें देखा जाएगा। और अब उसमें ऐसा नहीं है कि बीजेपी और कांग्रेस सभी दल के हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ बीजेपी पे ठिकरा इसलिए फोड़ रहा है कि अभी चुनाव है, किसी तरह कोई मुद्दा मिल जाए इन लोगों का, ऐसा मुद्दा मिलने वाला नहीं है। हम लोग ना भ्रष्टाचारी हैं, हम लोग ईमानदारी पूर्वक देश में काम करना चाहते हैं, सकारात्मक राजनीति करना चाहते हैं। यही कांग्रेस थी, चाहे उनके विपक्षी दल जितने भी थे, ये लोग सड़क और पानी और बिजली के मुद्दे पर 60 साल इन्होंने देश को खींचा। हम लोगों ने ना आज बिजली और पानी और सड़क के मुद्दे को खत्म करते हुए बहुत सारे देश के ऐसे मुद्दे थे जो हम लोगों ने खत्म करने का काम किया, जैसे 3 तलाक जैसे मुद्दे थे। सरकारों का काम देश देख रहा है, आपकी सरकार का काम देश देख रहा है, लेकिन इस देश की विपक्षी पार्टियां, खासकर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो एक देश एक चुनाव पर कह रही हैं कि अगर एक साथ चुनाव होंगे विधानसभा के, लोकसभा के, पंचायत के, तब जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उन्हीं को फायदा मिलेगा, क्षेत्रीय पार्टियों को फायदा ही नहीं मिलेगा, क्योंकि तब एक ही चेहरा होगा, एक ही चेहरे पर सब चुनाव लड़ लिए जाएंगे। क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने का प्लान है क्या आपकी सरकार में? नहीं, ऐसा देखिए, क्षेत्रीय पार्टी को खत्म करने, क्षेत्रीय पार्टी के साथ हम समझौता कर रहे हैं। हमारे घटक दल में, चाहे वो बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, सभी राज्यों में सभी हम घटक दल हमारे एनडीए के साथ काम करना चाहते हैं। हर पार्टी सोचती है कि देश का विकास हो, सकारात्मक राजनीति इस देश के अंदर हो और देश आगे बढ़े, तुष्टिकरण से नहीं शक्तिकरण से देश आगे बढ़े। सभी लोग लगे हुए हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह विश्व में नाम कराने का काम किया, बनाने का काम किया, तो कहीं ना कहीं हम लोग आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। आपको क्या लगता है अगर एक देश एक चुनाव आया तो सबसे ज्यादा फायदा आपकी ही पार्टी को होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग ऐसा नहीं सोच रहे हैं। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि देश की मजबूती हो, देश कैसे आगे बढ़े, इसकी चिंता हम लोग करते हैं। अभी तो चिंता होगी 2024 की ना, 400 पार को लेकर। अरे नहीं, हमें देखिए, चुनाव हमारे लिए, चुनाव लड़ना और जीतना बड़ी बात नहीं है। हम लोग देश को महान बनाने के लिए लगे हुए हैं। हमारी वो चिंता नहीं है कि देश आगे, चुनाव सिर पे है, चुनाव लड़ने की चिंता है। हमारी चिंता है कि देश आगे बढ़े, देश के इस तरह 2047 तक विश्व गुरु बने। 2047 तक विश्व गुरु बने। तो फिलहाल जिस तरीके से विश्व गुरु बनने की आप लोग बात करते हैं, तमाम मुद्दों को लेकर और आप लोग बात करते हैं, लेकिन लगातार आप पर ये आरोप लगते रहते हैं कि भाई एक धर्म के लिए ये लोग खलनायक बने हुए हैं। सीए अभी जब आप लेकर आए तो कहा गया को टारगेट किया जा रहा है, तो आप जिस देश की कल्पना कर रहे हैं, क्या उसमें केवल हिंदू ही रहेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने देख सकते हैं, एक मिनट रोहित जी, थोड़ा ले चलो ना, ले चलो आगे, लगा था ना गाड़ी पार्किंग करा दे लाइन पर आना। जी राकेश जी, तो जिस तरीके से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें गृह मंत्री अमित शाह आपको दिख रहे हैं, पूर्व राष्ट्रपति आपको इसमें दिख रहे हैं, रामनाथ कोविंद, उन्होंने मुलाकात की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से और उन्हें सौंप दी गई है रिपोर्ट। और 1800 से ज़्यादा पन्नों की ये रिपोर्ट है। इसमें आप गुलाम नबी आज़ाद को भी देख सकते हैं, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को भी देख सकते हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी हैं, एनके सिंह भी हैं। तो इन सब ने मुलाकात की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से और मुलाकात के बाद उन्होंने रिपोर्ट सौंप दी गई। कई सिफारिशें की गई हैं और कहा गया है कि अब वक्त आ चुका है एक देश और एक चुनाव का। तो फिलहाल इसी मुद्दे पर हमने चर्चा की बीजेपी के प्रवक्ता राकेश पोद्दार से। तो अभी आपकी क्या राय है, क्या देश में एक ही बार चुनाव होना चाहिए जिससे काफ़ी बचत हो समय की, पैसे की और तमाम चीज़ों की? कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा और एनएमएफ न्यूज़ पर लगातार बने रहिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।